पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं ॐ मनांसि जानीताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। ॐ भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और वाल्मीकि रामायण का आज 30वां सर्ग चल रहा है ये, जिसमें महाराज जनक जो सीता के पिता थे उनके वंश का वर्णन किया जाएगा। इससे पहले महाराज दशरथ के वंश का वर्णन महर्षि वशिष्ठ जी ने किया था कि महाराज वशिष्ठ जी जो अपने दशरथ जी थे उनका वंश कहाँ से और कहाँ तक चला था। जैसे बताया था कि अंत में कि दशरथ श्री राम और लक्ष्मण के पिता दशरथ थे। दशरथ के पिता अज थे और अज के जो नाभाग और नाभाग के ययाति के नहुस, ऐसे मतलब पीढ़ियाँ वंश का नाम पूरा लिया गया था। आज अब राजा जनक का जो वंश का वर्णन है वो आज किया जाएगा। 30वां ये सर्ग है। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर जनक जी हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे कि हे महर्षि, आपका मंगल हो। अब मेरे कुल की परंपरा सुनिए। अब जनक जी अपने वशिष्ठ जी को बोलते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, कन्यादान के समय कुलीन को अपने कुल का वर्णन करना चाहिए, अतः आप सुनिए। क्यों कि महाराज जनक कन्यादान कर रहे थे। सीता जी का जो उन्होंने एक प्रण लिया था कि मैं उसी पराक्रमी को अपनी सीता को दूंगा जो इस धनुष के ऊपर पत्थर चढ़ा देगा। तो अब कन्यादान का समय आ चुका था, तो अब वो वंश की जो परंपरा है सुनाने की, लड़का और लड़की की तरफ से, तो लड़के की तरफ से गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ का राम का वंश जो कुल का जो वर्णन था किया था। अब जनक जी ने फिर निवेदन किया, वशिष्ठ जी अब हमारे कुल की भी आप वर्णन सुनिए। अपने शुभ कर्मों द्वारा तीनों लोकों में प्रसिद्ध धर्मात्मा, सत्यवादी और वीरों में उत्तम निमि नाम का एक राजा था। कहाँ से शुरू होता है? निमि राजा से। निमि के मिथि नामक पुत्र हुआ, मिथि के जनक हुए। इसी जनक राजा के नाम पर हमारे कुल के सब राजा जनक कहलाते हैं। आदि इन जनक के उदावसु हुए। जो जनक हुए हैं उनके आगे पुत्र उदावसु हुए। उदावसु का पुत्र धर्मात्मा नंदीवर्धन हुआ और नंदीवर्धन के पुत्र सुकेतु हुए। सुकेतु के धर्मात्मा देवरात हुए और देवरात का पुत्र राजर्षि बृहदरथ हुआ। आगे चलकर बृहदरथ का पुत्र महावीर अत्यंत वीर और प्रतापी था। महावीर का पुत्र सत्य पराक्रमी और धैर्यशाली सुधृति हुआ। सुधृति के धर्मात्मा धृष्टकेतु और धृष्टकेतु के राजर्षि हर्यश्व हुए। हर्यश्व का पुत्र मरु, मरु का प्रतिंधक और प्रतिंधक का पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुआ। कीर्तिरथ के देवमीड, देवमीड के विबुध और विबुध का पुत्र महीध्रक हुए।
महीद्रक के महाबली कीर्तिरात हुए और कीर्तिरात के राजर्षि महारोमा हुए। महारोमा का पुत्र धर्मात्मा श्रवणरोमा हुआ और श्रवणरोमा के राजर्षि हर्षरोमा हुए। धर्मात्मा हर्षरोमा के 2 पुत्र हुए, उनमें मैं बड़ा हूँ और दूसरा वीर कुशध्वज है। यहाँ पर राजा जनक की जो वंश की ये जो अभी की जो पीढ़ी थी वो थी, जो कि जनक महाराज जनक के जो पिता थे वो थे हर्षरोमा, और हर्षरोमा के जो पिता थे वो थे स्वर्णरोमा, और स्वर्णरोमा के पिता थे महारोमा। ऐसे ही महारोमा के पिता जो हुए थे वो मैद्रक थे। तो यहाँ पर उन्होंने भी अपनी वंशावली का वर्णन किया महाराज जनक ने, जो कि ये एक वैदिक परंपरा है कि दोनों तरफ से वंश की परंपरा, वंश की जो है वर्णन किया जाए। उसमें गोत्र आदि भी होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं प्रीतिपूर्वक 2 वधू आपको देता हूँ। अब यहाँ देखिए महाराज ने कितना वो किया कि सीता के लिए तो उन्होंने किया था, लेकिन लक्ष्मण को देखकर भी उनके मन में आ गया कि जो छोटी बहन थी सीता जी की, जिसका नाम उर्मिला था, उनको भी देने का उन्होंने ये बात कही कि मैं 2 वधू आपको देता हूँ, सीता राम के लिए और उर्मिला लक्ष्मण जी के लिए। आपका कल्याण हो। वीर्यशूल का सीता को जो देव कन्या के समान है और दूसरी उर्मिला को मैं 3 बार कहकर देता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है कि एक के साथ 2। आज भी कई बार परंपरा हो जाती है कि बड़े भाई की शादी होती है, अगर छोटी लड़की होती है तो उसका भी शादी कई बार कर देते हैं, समाज इस चीज़ को मंजूरी देता है। तो ये उस टाइम वक्त भी परंपरा थी, उस समय भी उस परंपरा के मुताबिक महाराज जनक ने सीता जी के लिए किया था, लेकिन साथ में उर्मिला जो उनकी बहन छोटी थी उनको भी लक्ष्मण जी के लिए कह दिया, और 3 बार कह भी मैं वचन देता हूँ और मैं इसके लिए कोई संशय नहीं है और मैं उसको देता हूँ, उन्होंने कह दिया। ऐसा कहकर अब आगे क्या होता है, वहीं पर जो छोटे भाई 2 थे शत्रुघ्न और भरत, वो भी साथ में गए हुए थे। तो चारों भाइयों के विवाह का संबंध निश्चय हो गया। वहीं पर भी भाई हैं और लड़कियां भी हैं, तो चारों का एक साथ कर दो। तो ये उन्होंने किया। अभी चारों भाइयों के विवाह का संबंध हुआ, जो कि अभी 31वें सर्ग के अंदर आता है। जनक के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी के अभिप्रायानुसार मुनि विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि हे राजन, इक्ष्वाकु और विधे दोनों ही कुल आश्चर्यमय और असीम महिमा वाले हैं, इनके समान अन्य कुल नहीं है। ये महर्षि विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि जो इक्ष्वाकु कुल है और जो विधे कुल किसका है, यह है राजा जनक का, और इक्ष्वाकु है राजा दशरथ का। तो ये दोनों कुल ही आश्चर्य और असीम महिमा वाले, इनकी महिमा बहुत है, इसलिए इनके समान कोई भी दूसरा कोई परिवार, कोई कुल, कोई खानदान नहीं है। राजन, राम और सीता का तथा लक्ष्मण और उर्मिला का विवाह संबंध गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सौंदर्य सब बातों में अनुरूप है। देखिए, पहले वैदिक परंपरा ये है कि हमारे जो बच्चों की शादी होती है, लड़का लड़की की शादी होती है, तो वो गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार मिलने चाहिए। आज भी मिलाने चाहिए, लेकिन आज तो क्या है, क्या तो तारीख मनवा लिया, इस तारीख को है, लड़का वाले लड़की देख के आए, रंग देख लिया और लड़की सुंदर है, ये है, वो है, हो गया। नहीं, गुण, कर्म, स्वभाव जब तक लड़का और लड़की के नहीं मिलते तो उनका शादी नहीं करना चाहिए। जिसके साथ मिलते ऐसे करना चाहिए, ये परंपरा थी वर्ण व्यवस्था के अंदर। तो ऐसे ही विश्वामित्र जी बोले कि राम और सीता, लक्ष्मण और उर्मिला के जो गुण हैं, जो संबंध, विवाह संबंध, गुण, कर्म, स्वभाव और रूप सौंदर्य दोनों सब बातों में अनुरूप है, वो बिल्कुल मिलते हैं। हे राजन, यह होने पर भी मुझे इस पर कुछ वक्तव्य है, उसे सुनिए। आपका छोटा भाई धर्मज्ञ जो कुशध्वज है, वो बोलते हैं कि मुझे कुछ कहना है, उसे सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ। कौन बोलते हैं? विश्वामित्र जी कहते हैं। और किसके लिए कहते हैं? कि आपका जो छोटा भाई है कुशध्वज, उसके बारे में कहना चाहता हूँ। इस धर्मात्मा कुशध्वज की 2 कन्याओं को, जो इस संसार में अपने सौंदर्य में सर्वश्रेष्ठ हैं, वधू बनाने के लिए मैं मांगता हूँ। यहाँ पर क्या विश्वामित्र जी बोलते हैं
विश्वामित्र जी ने ये विचार रख दिया कि इक्ष्वाकु जो कुशध्वज हैं महाराज जनक के छोटे भाई, उनकी भी 2 बेटियां हैं और वो वधु बनाने के लिए मैं उनको मांगता हूँ। किसके लिए? आगे सुनिए। हे राजन, एक कन्या बुद्धिमान भरत के लिए और दूसरी शत्रुघ्न के लिए हम मांगते हैं। कौन मांगते हैं? विश्वामित्र जी मांग रहे हैं कि पहले तो लक्ष्मण और राम का हो ही गया, राम की वजह से तो लक्ष्मण का भी हो गया, लेकिन विश्वामित्र जी ने ये मांग लिया कि साथ में 2 भाई हैं और आपके छोटे भाई की बेटियां हैं, उन बेटियों को भी शादी एक भरत के लिए और एक शत्रुघ्न के लिए मैं मांगता हूँ। महाराज दशरथ के चारों पुत्र रूप यौवन संपन्न लोकपालों के समान हैं और देवों के समान पराक्रमी हैं। वो चारों भाई जो हैं बहुत ही रूप यौवन अच्छा है उनका, संपन्न है वो, और लोकपालों के समान हैं और देवों के समान वो पराक्रमी भी हैं। राजन, हे राजेंद्र, भरत शत्रुघ्न के संबंध से आप दोनों भाई इक्ष्वाकु कुल को बांधिए। इक्ष्वाकु कुल भी निर्दोष है और आप भी पुण्यकर्मी हैं कि इक्ष्वाकु कुल में कोई दोष नहीं है। विश्वामित्र जी कहते हैं ये बात, इसलिए आप इक्ष्वाकु कुल को बांधिए और 2 छोटे भाई की बेटियों को भी आप उनके लिए दे दीजिए। वशिष्ठ जी सम्मत विश्वामित्र जी के वचन सुन महाराज जनक हाथ जोड़कर दोनों ऋषियों से बोले, और क्या बोलते हैं सुनिए श्लोक। कुलम धन विद्यम मन्ये येषाम तौ मुनि पंगुओ शीदृशम कुल संबंधम यदा जापत्यत स्वयं, कि मैं इस कुल को धन्य समझता हूँ क्योंकि हम दोनों राजाओं के सदृश कुल संबंध की आप स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। कि राजन, मैं इस कुल को धन्य समझता हूँ। किसको? जो विधेय कुल है, कि जिसके आप खुद आज्ञा दे रहे हैं। कौन? महर्षि विश्वामित्र जी, कि भी कन्याओं को देने के लिए आज्ञा दे रहे हैं। आपका कल्याण हो, आपकी आज्ञा अनुसार ही कार्य होगा। कुशध्वज की कन्याओं का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ कर दिया जाएगा। ये कौन बोल रहे हैं? महाराज जनक। महाराज जनक ने मंजूर कर लिया कि आपकी आज्ञा के अनुसार दोनों उन कन्याओं का विवाह भी भरत और शत्रुघ्न के साथ हम कर देंगे। हे महामुने, एक ही दिन चारों महाबली राजकुमार चारों राजपुत्रियों का पाणी ग्रहण करें, कि एक ही दिन आज ही कर लें। चारों भाइयों की शादी और चारों बहनों की शादी एक साथ ही वो करने के लिए वो हो चुके थे तैयार। विधेयराज जनक के ऐसा कहने पर रघुवंशी राजा दशरथ मन हो जनक जी से बोले, हे मिथिलेश्वर, आप दोनों भाइयों में असंख्य गुण हैं। आप दोनों ने ऋषियों राजाओं का अच्छा सत्कार किया है। ये दोनों भाई जनक भी और कुशध्वज भी बहुत ही अच्छे स्वभाव के, बहुत ही ज़्यादा गुण, असंख्य गुणों से भरपूर थे दोनों भाई, और उन दोनों ने ऋषियों का और राजाओं का बहुत ही अच्छा सत्कार किया है। आपका कल्याण हो। मैं अपने डेरे पर जाकर श्रद्धा से किए जाने वाले अतिथि सत्कार आदि कृत्यों को विधि पूर्वक संपन्न करूँगा। कि महाराज, मैं अपने डेरे पर जाऊँगा और श्रद्धा से जो किया हुआ सत्कार है आदि कृत्यों का मैं विधि पूर्वक संपन्न करूँगा। इस प्रकार जानकी जनक जी से विदा हो दोनों ऋषियों को आगे कर महाराज दशरथ तुरंत चल दिए, कि वहाँ से वो चल दिए। डेरे पर जाकर महाराज दशरथ ने विधि पूर्वक श्रद्धा सहित अतिथि सत्कार आदि किया और अगले दिन प्रातःकाल होते ही गोदान संस्कार किया। यहाँ पर देखिए उनकी शादी होने का था। अब डेरे में जहाँ पर रुके हुए थे वो, वहाँ पर उन्होंने जाकर के आदर सत्कार की, वो उसको परंपरा को लिया। महाराज दशरथ ने धर्मपूर्वक 1,00,000 कौवें राजपुत्रों की मंगल कामना के निमित्त एक एक करके ब्राह्मणों के दी। महाराज दशरथ ने दान दिया वहाँ पर, और क्या कितना दिया? 1,00,000 गौवें ब्राह्मणों को दी, खुश होकर के चारों बेटों की शादी एक साथ हो गई। सुवर्ण के सींगों वाली दुधार बछड़ों और कांसे के दोहन पात्रों सहित 4,00,000 गाय दान की। ये तो राजपुत्रों की कामना के निमित्त एक एक करके ब्राह्मणों को दिए करके, और फिर स्वर्ण सींगों वाली दुधारू दूध देने वाली बछड़ों और कांसे के दोहन पात्रों सहित 4,00,000 गायें और दान की।
पुत्र वत्सल महाराज दशरथ ने पुत्रों के कल्याण के लिए बहुत सा धन गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। वहाँ पर उन्होंने गोदान किया, बहुत ही ब्राह्मणों को गायें दी, जो कि बोलते हैं दोहन पात्रों के साथ ही साथ में दिया। तो यहाँ पर ये विवाह की तैयारी थी, विवाह के चारों भाइयों की विवाह की तैयारी थी कि वहाँ पर जो डेरे पर वो विश्राम कर रहे थे, वास था उनका, वहाँ पर रह करके महाराज दशरथ ने ये खुशी मनाई। आगे होगा विवाह संस्कार अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।